चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो जब मैंने एफएससी पार्ट 2 की बुक ओपन की ना, तो मैं भूल गई थी कि हेलोजेंस और नोबल गैसेस से पहले भी एक चैप्टर है ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली का, ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। तो आज हम ग्रुप 5A और ग्रुप 6A एलिमेंट्स का जो चैप्टर है ना, वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस वाली वीडियो में ना हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ग्रुप 5A और ग्रुप 6A एलिमेंट्स का, कि इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इनकी अकरेंस कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप 5A एलिमेंट्स की। ग्रुप 5A जो होता है ना, उसे हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 5A क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये हमारे पास है नाइट्रोजन, ये हमारे पास है फॉस्फोरस, ये हमारे पास है आर्सेनिक, ये हमारे पास है एंटीमनी, और ये हमारे पास है बिस्मथ। तो ये 5 जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 5A के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2, 2s2, 2 और 2 4, उसके बाद 2p में हमारे पास आ जाएंगे 1s2, 2s2, हमारे पास 4 हो गए और अब हमें 3 मजीद चाहिए। तो हमारे पास जो p है उसमें 3 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन, जो कि होता है 15। 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गए 10। अब हमें 5 और चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा 3s2, 3p3। ठीक है, उसी तरह हमारे पास अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो इसकी एटॉमिक नंबर इसका होता है 33। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आती है ये आर्गॉन 3d10, 4s2, 4p3। उसी तरह अगर हम एंटीमनी की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 51। ठीक है, तो इसकी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी क्रिप्टॉन 4d10, 5s2, 5p3। उसी तरह अगर हम बिस्मथ की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 83। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है जिनॉन 5d10, 6s2, 6p3। तो अब आपने देखा कि हमारे पास ना जो कॉन्फ़िगरेशंस आई हैं उनमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास ना जो ये पहले दो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं, ये तो हमें पता चल रहा है ना कि लास्ट जो हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं हर जगह पे। ठीक है, इसलिए हम इन एलिमेंट्स को कहाँ रखते हैं, ग्रुप 5A के अंदर रखते हैं। ठीक है, लेकिन अब इधर हम एक और चीज भी नोट कर रहे हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है, और इनका जो d ऑर्बिटल है वो क्या है, एम्प्टी है। तो ये अगर हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट्स हैं
अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना डी ऑर्बिटल में शिफ्ट करवा दें तो उसकी वजह से ना ये 3 to 5 बॉन्ड्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 5A ग्रुप है तो ये 5 बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन हमारे पास ये 3 to 5 इसकी रेंज है कि ये 3 बॉन्ड्स भी बना सकता है और 5 बॉन्ड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए हमारे पास ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, अगर हम इन तीन एलिमेंट्स की बात करें तो इनके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट है। तो डी ऑर्बिटल इनका क्या हो गया, ऑक्युपाई हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से ना ये 5 या 3 बॉन्ड्स जो है वो यानी कम से कम बनाएंगे, तो इसलिए इनके अंदर रिएक्टिविटी क्या है, कम है, ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें ये बात पता चल गई कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं ग्रुप 5A में और कौन से अनरिएक्टिव होते हैं या लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी अकरेंस कि हमारे पास ना ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं नेचर में। अब हमारे पास आ जाती है इनकी अकरेंस। अकरेंस की बात करें तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के हवाले से बात करते हैं। अब ग्रुप 5A एलिमेंट्स के अंदर ना सबसे अबेंडेंट जो एलिमेंट्स हैं ना वो कौन से हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो आपकी जो बुक है उसमें उनको ही ज्यादा उनकी अकरेंस को ही डिस्कस किया गया है। तो नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट होती है फ्री स्टेट में, कहाँ प्रेजेंट होती है, इन एयर। ठीक है, और इसमें कितना वॉल्यूम होता है इसका, एयर में 78% वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो क्या है, एक इनएक्टिव गैस है क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाए नाइट्रोजन को तो ये जो है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक भी हो सकता है। इनएक्टिव गैस है यानी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन इसीलिए क्या है, इनर्ट है और इनएक्टिव है क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी नाइट्रोजन हमें मिलती है और वो किस फॉर्म में होती है, मिनरल्स की फॉर्म में। ठीक है, फ्री स्टेट में तो हमारे पास हमें पता चल गया नाइट्रोजन एयर में मिलती है, लेकिन अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन हमें कहाँ कहाँ मिलती है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में। और किस फॉर्म में मिलती है, प्रोटीन्स की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। ठीक है, ईटीसी। तो कंबाइंड स्टेट में भी हमें नाइट्रोजन मिलती है और फ्री स्टेट में भी हमें नाइट्रोजन मिलती है। अब हम सेकंड एलिमेंट की बात कर लेते हैं जो कि है फॉस्फोरस। अगर हम फॉस्फोरस को देखें तो फॉस्फोरस जो है वो नाइट्रोजन की तरह फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलता बल्कि कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स की फॉर्म में हमें फॉस्फेट मिलता है। फॉस्फेट का जो फॉस्फोरस का जो वर्ड है ना वो ग्रीक रूट से आया है जिसका मीनिंग होता है कॉपर गिवर, लाइट बेयरिंग, लाइट
बेयरिंग। ठीक है, ये जो है ना लाइट प्रोड्यूस करता है फॉस्फोरस, इसीलिए इसको कहा जाता है लाइट बेयरिंग। इसका नाम भी फॉस्फोरस इसीलिए रखा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो फॉस्फोरस है वो हमें बोन मैरो में मिलता है। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है ना उसमें भी फॉस्फोरस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये मिलता कहाँ है? बोन मैरो में, नर्व्स में, ब्रेन में। ठीक है, योक ऑफ एग में, जो हमारा एग का येलो पोर्शन होता है ना योक, उसमें भी फॉस्फोरस होता है। और हमारे पास जो हमारी बोन्स होती है ना उनमें भी ये बोन ऐश की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बोन ऐश हम कहते किसको है? 80% कैल्शियम फॉस्फेट को हम बोन ऐश कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट भी फॉस्फोरस का क्या है? एक कंपाउंड है। और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी फॉस्फोरस काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अक्रेंस हो गई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप 5A एलिमेंट्स के अंदर ना प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ना वो होता है मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं ना, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है ना ग्रुप 5A के, वो दोनों क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर मेटेलिक करेक्टर नहीं होता। नॉन मेटल का क्या मतलब है? कि ये पुअर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ठीक है, ये एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे और ये क्या देंगे? कोविलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, तो इनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, यानी ये मेटेलिक करेक्टर भी शो करते हैं, ये नॉन मेटेलिक करेक्टर भी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बिस्मथ है वो हमारे पास क्या है? ये मेटेलिक करेक्टर शो करता है, मेटेलिक करेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई किस चीज की? मेटेलिक करेक्टर की। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो किस चीज की है? कि हमारे पास ना जो 5A एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रॉप फॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है, यानी एलोट्रॉपी की इनमें प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के हमारे पास ना 2 एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये एलोट्रॉपी भी शो करते हैं। थर्ड हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है जो अभी मैंने आपको जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा रही थी ना तब मैंने बताई थी कि ये हमारे पास ना जो है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो है वो क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। लेकिन जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं ये क्या है? लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज आ गई ग्रुप 5A एलिमेंट्स की। तो आपके पास ग्रुप 5A एलिमेंट्स का जो है कंप्लीट इंट्रोडक्शन आ गया कि उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है,
प्रॉपर्टीज क्या है इनकी और इनकी अकरेंस कहाँ कहाँ है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रुप 6 से एलिमेंट्स की, कि उनकी अकरेंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनकी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो अब हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 6A एलिमेंट्स। सिक्स एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनको कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, इनको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है, कैल्कोजेंस। ठीक है, और कैल्कोजेंस के बाद इनको कॉपर गिवर भी कहा जाता है, और इनका एक और नाम भी है ओर फॉर्मर्स। ठीक है, तो इनके बहुत सारे नाम हैं। इनको कॉपर गिवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके ये जो हमारे पास ग्रुप 6 से एलिमेंट्स है ना, इनके जो ऑक्साइड्स, यानी अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया, तो हमारे पास ना इनसे हम क्या ले सकते हैं, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं इनके ओर्स में से। ठीक है, ग्रुप 6 से एलिमेंट्स जो ओर बनाते हैं ना कॉपर के साथ, उनमें से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कॉपर गिवर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ये हमारे पास है सल्फर, ये हमारे पास है सेलेनियम, ये हमारे पास है टिलोरियम, और ये हमारे पास है पोलोनियम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है। अब सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2 और 2 4, और हमारे पास इधर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर होता है 16। तो हमारे पास क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ठीक है, हमारे पास सल्फर की ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। उसी तरह हमारे पास जो सेलेनियम है उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, 4s2 4p4। उसी तरह टिलोरियम की क्या बनेगी, 5s2 5p4, और पोलोनियम की क्या बनेगी हमारे पास 6s2 और 6p4। तो अब आपने ये देखा कि हमारे पास ना जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इन सारों में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इन एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस करते हैं, ग्रुप 6 से एलिमेंट्स के अंदर प्लेस करते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अकरेंस की। ठीक है, कि हमारे पास ना जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं नेचर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वाले हमारे पास इस ग्रुप में जो अबेंडेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन है, ऑक्सीजन और सल्फर हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास हमें पता है, ऑक्सीजन जो है वो हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है
50% अर्थ क्रस्ट जो है वो ऑक्सीजन का बना हुआ है, ठीक है, यानी अर्थ क्रस्ट 50% अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर 1/4 फ्री ऑक्सीजन है, ठीक है, और 89% जो है वो कंबाइंड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में 1/4 जो ऑक्सीजन है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है और 89% कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, जो कि जिससे चौक बनता है, मार्बल बनता है, ये टाइल्स वगैरह बनती हैं CaCO3 से, ठीक है। तो उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 48% ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह अगर हम सिलिका की बात करें, ठीक है, SiO2, तो इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 53% ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ना वो पूरे हमारे जो, यानी हमारे जो अर्थ है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड हमारे एलिमेंट की, जो कि है सल्फर। सल्फर जो है वो हमारे पास ना कंबाइंड स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में हमें सल्फर मिलता है, ठीक है। सल्फर हमारे पास जो है वो वेजिटेबल्स में, ओनियन में, गार्लिक, मस्टर्ड, एग्स में और भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें हमें सल्फर मिलता है। उसी तरह सल्फर जो है वो कोल और पेट्रोलियम में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सल्फर हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है, ठीक है, और हमारे पास सल्फर जो है वो हमें इन जो ये वाली जो हमारे पास चीजें हैं ना उनमें सल्फर की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ग्रुप 6 से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, कि इनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। 5A के अंदर तो हमने 3 पढ़ी थी ना, 6A की सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, यानी 5A के कंपैरिजन में 6A की ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास जितने भी हमारे पास 6 से एलिमेंट्स हैं ना वो सारे नॉन मेटल्स हैं एक्सेप्ट पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि पोलोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप 6 से एलिमेंट्स की वो काफी ज्यादा क्या है? हाई है, ठीक है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज काफी ज्यादा हाई होती हैं क्योंकि इनके अंदर हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। थर्ड हमारे पास इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है एलोट्रॉप फॉर्मेशन, जो अभी मैंने आपको बताया भी था। ये 5A एलिमेंट्स के अंदर भी यही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एलोट्रॉप फॉर्मेशन, कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है ना ये एलोट्रॉप्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास सल्फर जो है उसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, अल्फा बीटा गैमा। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, O2 और O3, ठीक है। उसी तरह बाकी जो सेलेनियम है उसके भी 2 एलोट्रॉप्स हैं। तो हमारे पास ये एलोट्रॉप फॉर्मेशन की भी प्रॉपर्टी हमें शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैटिनेशन।
जिस तरह कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है ना सेल्फ लिंकेज की, कि आपस में ही बॉन्ड बनाता है कार्बन, उसी तरह 6 एलिमेंट्स भी आपस में बॉन्डिंग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग कर रही है, सल्फर आपस में बॉन्डिंग कर रहा है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहा है बॉन्ड्स का। ठीक है, इस तरह ये ऑक्सीजन, यानी इस तरह एक नेटवर्क इनका बन जाता है अपनी सेल्फ लिंकेज से। तो इनके अंदर कैटिनेशन की भी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ हमारे पास है ये पॉलीमेरिक नेचर शो करते हैं, यानी इनके अंदर पॉलीमर फॉर्मेशन की भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जाहिर है कैटिनेशन कर सकते हैं तो ये पॉलीमर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनके अंदर प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन जो होती है ना वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन के बाद। फ्लोरीन जो है वो फर्स्ट पे है ना, कि सबसे ज्यादा हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फ्लोरीन के बाद हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। लास्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंसी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब कोवेलेंसी का क्या मतलब है? कोवेलेंसी का ये मतलब है कि ये +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक ही टाइम पे शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर HCl2 भी बना सकता है, HCl4 भी बना सकता है, HCl6 भी बना सकता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन के अलावा बाकी मेंबर्स के अंदर कोवेलेंसी की प्रॉपर्टी है, यानी कि एक ही टाइम पे बहुत सारी वैलेंसीज शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब ये शो करते हैं, जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों p ऑर्बिटल में। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो p ऑर्बिटल में, तब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। +4 ये कब शो करेंगे, जब हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से कहां चला जाए, d ऑर्बिटल के अंदर, तो फिर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +6 ये कब शो करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से कहां चला जाए, d ऑर्बिटल के अंदर चला जाए, तब ये +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी जो है वो शो करते हैं। ठीक है, वैसे इसको वैलेंसी कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कहेंगे। तो ये आपके पास जो है ग्रुप 6 से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया 5A एलिमेंट्स और 6A एलिमेंट्स का। ठीक है, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ना ऑक्सीजन के कंपाउंड्स जो है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रुप 5A एलिमेंट्स पहले हम पढ़ेंगे सारा, फिर 6A एलिमेंट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी लाजमी बताएं मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो भी केमिस्ट्री आराम से इस चैनल से आराम से FSC की केमिस्ट्री पढ़ सकें। और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।